घरों में झगड़े हैं, विनम्रता सिखाता है। वो सबके साथ कैसा व्यवहार करना, वो पूरा जेंटलमैन होता है, वो मजबूरी है। तुणादपि सुनिचेन, माइंड इतना क्रोधित हो जाता है, गाली दे रहा है फिर भी मैं क्यों सॉरी बोलूं, मुझे उनके साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए था, झुकना पड़ेगा। झुकता है वही प्रगति करता है। हिम्मत है तो सामने आ, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। ये सब प्रॉब्लमों की सॉल्यूशन है। इंप्लीमेंट करो ये फॉर्मूला। आंखें बोलती है, 7 दिन में कितना परिवर्तन। भक्त किसी को दुख पहुंचे, सच्ची भक्ति है। सच्चा भक्त विनम्र होता है तो ये जगत वैकुंठ जैसा बन जाए। सामने वाला क्रोध कर रहा है, झुक जाओ, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। भगवत गीता हो या श्रीमद् भागवतम हो, हमें भक्ति करना भी सिखाता है और इस जगत में कैसे रहना है वो भी सिखाता है। इस जगत में रहने का एक तरीका है और वो तरीका नहीं जानते हैं तो कलमश उत्पन्न होते हैं। आज कलयुग के प्रभाव से रास्तों पर झगड़े हैं, घरों में झगड़े हैं, भाई भाई के बीच में झगड़े हैं, सासू बहू के बीच में झगड़े हैं। पेपरों में बार बार आता है, एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर डाली जमीन जायदाद के लिए। कोर्ट केस होते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। ये सब क्या है? अज्ञानता का परिणाम है। ये भागवत का ज्ञान पहुंचा नहीं है। भागवत सिर्फ ऐसा नहीं कि कृष्ण भक्ति करो इतना ही सिखाता है, विनम्रता सिखाता है। हमारे से जो बड़े हैं, जो चाहे उम्र में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे पोस्ट में हो, वो सबके साथ कैसा व्यवहार करना है वो भी भागवत सिखाता है। इसलिए हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, जिससे हमको समझ में आता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। एक भक्त होता है वो पूरा जेंटलमैन होता है, वो बाहर से सिर्फ गुरु के आगे विनम्र है और घर में सब लोगों को कंट्रोल करके उसको गालियां दे रहा है, ऐसा भक्त नहीं होता है। बड़े बड़े लोगों के सामने विनम्र होना वो मजबूरी है। एक नौकर होता है, उसको मालिक के सामने विनम्र बनना ही पड़ेगा, वो उसकी नीड है, वो जरूरत है। वो चाहकर विनम्र नहीं बन रहा है, फोर्सफुली बन रहा है। पैसा मिलेगा हर 1 से 10 तारीख में, प्रमोशन मिलेगा, विनम्र नहीं रहूंगा तो मुझे निकाल देंगे, इसलिए वो फोर्सफुली विनम्र बनने का नाटक करता है, विनम्र होता नहीं है। वो हृदय में बॉस को गाली देता रहता है कि भाई मेरा बॉस ऐसा, मेरा बॉस वैसा। एक बहू होती है जनरली तो सास के सामने विनम्र बनती होगी, लेकिन वो अंदर से अंदर क्या सोचती है, जेठानी के साथ वो क्या बातें करती है सास के बारे में। दोस्त सामने सामने, हाँ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और वही दोस्त के बारे में वो दूसरों को क्या बोलता है। ये सब चल रहा है। लेकिन आज का ये जो श्लोक है वो इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब श्लोकों की तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और पहला जो शब्द है एतत् निशम्य, पहला शब्द, यह सुनकर। क्या सुनकर? भागवत कथा जब सुखदेव गोस्वामी जी ने कही परीक्षित महाराज को, यह सुनकर क्या हुआ? विनम्रता आ गई। पूरे पृथ्वी के राजा, कितना अहंकार हो सकता है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। पृथ्वी के राजा तो छोड़ो, एक घर के राजा भी नहीं हम, वो भी कंट्रोल बच्चों के हाथों में, पत्नी के हाथों में होता है। कुछ नहीं है हम, फिर भी कितना अहंकार लेकर चलते हैं। और परीक्षित राजा पूरे पृथ्वी के राजा थे,
सुखदेव गोस्वामी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये क्या सिखाता है कि भागवत कथा, इस जगह जगह पे भागवत कथा होती है, सुनने से हृदय परिवर्तन हुआ, विनम्रता आई। हम बार बार बोलते हैं तुणादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन या सदा हरि। क्यों कीर्तन नहीं होता है? हम बोलते हैं कि 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र लो, उठते बैठते खाते पीते बाइक में गाड़ी में नहाते धोते, बस बोलते रहो बोलते। बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते। कोई हमको गाली दे दे, माइंड इतना क्रोधित हो जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र भूल जाते हैं। विनम्रता अगर होगी तो ही 24 घंटे भगवान का नाम ले पाएंगे, बाकी इम्पॉसिबल है। तृणादपि सुनी चेन, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं गार्डन में, वो घास होता है, उसके ऊपर हमारे पैरों में शूज होता है, एडिडास के प्यूमा के, उसके ऊपर रख देते हैं। घास क्या प्रतिकार करता है, और जैसे ही शूज वो चला गया फिर घास जैसा था वैसा हो गया। तृणादपि, इसी तरह से हमारे ऊपर कोई पैर रख दे, वो चाहे कोई भी हो इस भौतिक जगत में, इट्स ओके, फिर भी वो सॉफ्टनेस देता है, वो घास उसको फायदा देता है। और हम हमारा कोई बुरा करे तो हम उसको गाली देते हैं, इसका तो सत्यानाश हो जाना चाहिए, इसका ये हो जाना चाहिए, ये बर्बाद होना चाहिए। और उसको जैसा ही उसका कुछ गलत होता है हमको बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये विनम्रता नहीं है। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुनना, वृक्ष के जैसा सहनशील, घास के जैसा नम्र। तो एक भक्त में ऐसे गुण आने चाहिए। गाली दे रहा है फिर भी सामने वाले के लिए आशीर्वाद निकल रहे हैं, उसके लिए प्रार्थनाएं निकल रही है। कोई अपमान कर रहा है फिर भी राधा दामोदर के सामने प्रार्थना निकल रही है, प्रभु उस व्यक्ति को सद्बुद्धि देना कि जिससे वो ऐसा व्यवहार ना करे। ऐसा नहीं होता है। ये बाइक में बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये जब प्रैक्टिकल करना आता है ना, नींद हराम हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे विनम्र बनूं, मैं उसके सामने पैर क्यों पड़ूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों माफी मांगूं। सॉरी, ये 4-5 वर्ड का शब्द बोलने में बहुत ही खतरनाक है बोलना। और कई बार झगड़ा होता है ना, सॉरी बोलो सॉरी बोलो, वो चाहे घर का बेटा हो, उसने मम्मी के साथ खराब व्यवहार किया, पापा बोले सॉरी बोलो, सॉरी, बस हृदय से सॉरी निकलता नहीं है किसी का। हृदय में ओ मैंने मेरी मम्मी के साथ गलत व्यवहार किया, वो मेरी माता है, वो मेरी जननी है, 9 महीना मुझे गर्भ में पाला, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ऐसा ग्लानि होता है? नहीं होता। जो बॉस हमको हर महीने 15-20 हजार देता है, भले वो हमसे काम करवाता है, हमारी गलती हो जाती है, भाई इनके कारण भगवान ने इनको निमित्त बनाया है, इनके कारण हर महीने 20-25 हजार आ रहे हैं, बच्चों की स्कूल फीस भर रही, मुझे उनके साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए था, सॉरी। हृदय से सॉरी नहीं निकलता है, हृदय से पश्चाताप नहीं होता है। तो भागवतम हमको सिखाता है हर व्यक्ति के साथ, सिर्फ गुरु के साथ नहीं। यहाँ पर तो गुरु की महिमा बताई है। दूसरा शब्द है तत्पाद मूल मुख सुत्य। परीक्षित महाराज गुरु के चरणों में गए। हम प्रगति चाहते हैं लेकिन झुकना नहीं चाहते। हर जगह पर हमको प्रगति चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वो चाहे भक्ति हो चाहे नौकरी हो, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जब तूफान आता है तब वही पेड़ गिरता है जो बहुत ही कड़क होता है, वो जल्दी गिरेगा। लेकिन जो जो जब तूफान आता है, पवन आता है, और जो पेड़ झुकना सीख जाता है ना, वो टिक जाता है। तो झुकना। और मान लो कई बार ऐसा होता है हमारी गलती नहीं होती है, फिर भी
ठीक है, सामने कौन है? गुरु है। गुरु के सामने वो आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। भगवान के सामने, गुरु के जो प्रतिनिधि है, भगवान के जो प्रतिनिधि है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। मान लो गलती नहीं है, फिर भी झुकना पड़ेगा। और जो झुकता है वही प्रगति करता है। जब कोई व्यक्ति झुक जाता है ना, सामने वाला पिघल जाता है, वो चाहे परिवार वाले हो या कोई भी। और इसके बारे में एक प्रेरणात्मक कहानी है। एक गांव में एक पिता रहता था और आजू बाजू पूरे पहाड़ थे। तो वो हर रोज पहाड़ों पे जाता, लकड़ियां लाता, परिवार का पालन पोषण करता। तो एक बार वैकेशन था, तो बच्चे ने बोला पापा मुझे भी आना है। पापा ने बोला चलो। छोटा बच्चा था। पापा ने बोला भाई अंधेरा हो जाए उससे पहले आना है, तो मुझे थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा, तुम साथ साथ चलना, पीछे रह जाओ तो डरना मत। नहीं नहीं, मैं थोड़ा डरूंगा। तो पापा के साथ गया पहाड़ों पे। तो पापा तो स्पीड में जा रहे हैं, हर रोज का प्रैक्टिस है। बच्चा पीछे रह गया पहाड़ों में। फिर बच्चे को डर लगने लगा, यार कोई आजू बाजू है नहीं। उसको लगा मेरा कोई पीछा कर रहा है, ऐसा उसको भ्रांति हुई। परछाया परछाई देखी होगी, थोड़ा डर गया। तो जोर से बोला तुम कौन हो? तो भाई पहाड़ों में तो आवाज गूंजेगी। सामने से आवाज आई तुम कौन हो? अभी तो वो सच में डर गया, या कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है, पहले तुम बताओ। तो सामने से आई आवाज है पहले तुम बताओ। तो यार ये तो जबरदस्त पीछा कर रहा है, मैं डरने वाला नहीं हूं। तो सामने से आवाज आई मैं डरने वाला नहीं हूं, हिम्मत है तो सामने आ। तो सामने से भी आवाज आई हिम्मत है तो सामने आ। तो उसने बोला मेरे पास चाकू है। तो सामने से आवाज आई मेरे पास चाकू है, भी नहीं था। उसने बोला मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सामने से भी आवाज आई मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तो वो बहुत ही डर गए, तो मारने पे आ गया, वो दौड़ा पप्पा पप्पा। तो उधर से भी आवाज आई पप्पा को। तो पप्पा ने सोचा भाई क्या हुआ, पप्पा भी रिटर्न हुए दौड़ते दौड़ते, क्या हुआ क्या हुआ? उसने बोला कोई मुझे मारना चाहता है चाकू लेकर। पापा ने बोला पीछे तो कोई नहीं है। तो उसने बोला नहीं, वो कोई आवाज आ रही है। मैंने बोला मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो वो भी बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरे पास चाकू है, तो वो भी बोलता है मेरे पास चाकू है। फिर पापा हंसने लगे। पापा ने बोला बेटा ये गूंज है, पहाड़ों में ऐसी गूंज होती है। तुमने बोला मेरे पास चाकू है, तो सामने आवाज आई मेरे पास चाकू है, मैं तुम्हें मारूंगा, सामने से आवाज मैं तुम्हें मारूंगा। अब ऐसा बोलो मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। तो सामने से आवाज आई, क्या आवाज आई? मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं। तो सामने से भी आवाज आई मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं, तुम बहुत अच्छे हो। तो सामने से भी आवाज आई तुम बहुत अच्छे हो। तो वो तो खुश हो गया, उसको मजा पड़ गई। वो बोल रहा है, सामने से आवाज आ रही, बोल रहा है आवाज आ रही है। तो ये क्या आवाज है? गूंज है। ये भौतिक जगत ऐसा है, सेम ऐसा। प्रेम दो, प्रेम मिलेगा। क्रोध दो, क्रोध मिलेगा। नफरत दो, नफरत मिलेगी। वो घर में हो, परिवार में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, बॉस के साथ हो, सास के साथ हो, बेटे के साथ हो, सब जगह पे ये फॉर्मूला काम करता है। इम्प्लीमेंट करके देखो, इम्प्लीमेंट करके देखो। मेरी शॉप के बाजू में एक दुकान है, दो भाई बैठते हैं। एक भाई सबको प्रेम करता है, एक भाई थोड़ी अकड़ में रहता है। तो वो सब लोग उसके मिलते जुलते हैं, हाय हेलो करते हैं, घुल मिलते हैं। वो भाई के साथ कोई बोलता नहीं है। वो प्रेम दे रहा है, प्रेम मिल रहा है, इंपॉर्टेंट दे रहा है, इंपॉर्टेंट मिल रहा है, विनम्रता दिखा रहा है, सामने विनम्रता मिल रही है। ये सब प्रॉब्लमों की सॉल्यूशन है। पति पत्नी का रिश्ता है, बन नहीं रही है, झगड़ा हो रहा है,
इम्प्लीमेंट करो ये फॉर्मूला, तुम बहुत ही सुंदर दिखती हो। और सामने भी बोलेगी तुम बहुत हैंडसम दिखते हो। मतलब ये भागवतम ये नहीं सिखाता, लेकिन ये सिखाता है कि फिर इस तरह से आदान प्रदान होगा, इस तरह से भक्ति में प्रगति होगी। जब परिवार एक होगा तब भक्ति करने का और मजा आता है। वो गाड़ी के पहिए, चारों चार पहिए सेम हवा में है, सेम है, तो गाड़ी स्मूथ चलेगी। एक में पंचर है, एक में 10 पॉइंट हवा है, दूसरे में 35 पॉइंट हवा है, गाड़ी बराबर नहीं चलेगी। तो गाड़ी को बराबर चलाने के लिए सब टायरों में हवा सेम होनी चाहिए। तो उसी तरह से परिवार को साथ में लेकर भक्ति में चलना है। वो चाहे पुत्र हो, माता पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, सबको कृष्ण भावनामृत ये खजाना देना है। और ये खजाना देने के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। करके देखो, हमारा एक्सप्रेशन बोलता है, आंखें बोलती है कि इसकी आंखों में क्रोध है, चेहरे का एक्सप्रेशन बोलता है कि ये मुझे नफरत करता है, ये मुझे प्रेम नहीं करता है। आप भले मुंह से ना बोलो, चेहरा बोलता है। प्रेम सिर्फ वर्डिंग में नहीं होता है, प्रेम शब्दों में भी तो होता ही है। आंखों से भी प्रेम छलकना चाहिए, चेहरे से प्रेम छलकना चाहिए, स्पर्श से प्रेम छलकना चाहिए, क्योंकि भक्ति सिखाता है सबको प्रेम करना। अभी यहाँ पर एक प्रश्न आता है, प्रभु वो तो बहुत ही खड़ूस आदमी है, व्यभिचार करता है, पापाचार करता है, गाली बोलता है, दारू पीता है, कैसे विनम्र रहे, कैसे उसको आदर दे। सम्मान वो शरीर का नहीं कर रहे हम, सम्मान उसके हृदय में जो परमात्मा है, एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और उसके अंदर जो आत्मा है, भगवान का अंश है, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे पशु हो, जानवर हो, कोई भी हो, सबको सम्मान विनम्रता सिखाता है। यहाँ पर तीसरा एक शब्द आता है, नटेन मूर्धना बधांजलि। मुनि के चरणों पर अपना शीश झुकाते हुए सम्मान में हाथ जोड़कर बात की। मुनि के चरणों में अपना शीश झुका दिया और सम्मान से बात की। पृथ्वी के राजा परीक्षित महाराज ने श्रवण करके, परीक्षित राजा भूख प्यास से व्याकुल थे, तब वो ऋषि मुनि के गले में मरा हुआ सांप लटका दिया। कुछ घंटों की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हुई हमको सिखाने के लिए। और वही परीक्षित महाराज भागवत कथा सुनने के बाद 7 दिन ना सोए, ना पानी पिया, ना कुछ खाया, तब व्याकुल नहीं हुए। और तब सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों में अपना शीश झुका रहे, सम्मान से हाथ जोड़कर बात कर रहे। 7 दिन में कितना परिवर्तन, 7 दिन में पूरा झुक गए, पूरी विनम्रता सीख गए 7 दिन में। और यहाँ पर हमको विनम्रता सीखने में जन्मों जन्म निकल जाते हैं 7 दिन में। तो ये हमको सीखना है। प्रभु ये जब से इस्कॉन में गया है ना, बदल गया है। कई बार लोग बोलते हैं मेरे माता पिता विरोध करते हैं, पत्नी विरोध करती है, पति विरोध करता है, भक्ति में मत करो, इस्कॉन मत जाओ। क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड गलत है। तुम सिर्फ भगवान को प्रेम करने का प्रयास कर रहे हो। भगवान सबके हृदय में है, सबको प्रेम करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। प्रयास करना है, सिद्धि तुरंत तो नहीं मिलेगी। जब कोई व्यक्ति ऐसे भक्ति करेगा, पूरा परिवार आएगा, 101% आएगा, क्योंकि वो लगेगा इस्कॉन में जाने से आदमी सुधर जाता है, आदमी सबको प्रेम करने लगता है। ये जब कोई देखेगा वो दौड़ा दौड़ा आएगा, इस्कॉन में जाना है, कुछ तो है यार, ये बदल जाता है।
और जब हम तिलक लगाकर अगर बाई चांस गलत व्यवहार कर दिया किसी के साथ, ये तिलक वाले सब ऐसे ही होते हैं, नहीं जाना है। अगर मैं मंदिर जाऊंगा, मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। इसलिए परिवार वाले भी नहीं आते और रोकते हैं कि भाई भक्ति मत करो। माता पिता को लगता है ये सिर्फ कृष्णा को इम्पोर्टेंस दे रहा है, हमने उसको पाल पोस के बड़ा किया, मेरा तो ध्यान नहीं रख रहा है, उसको उसको दुख होता है। तो भक्त के कारण कोई व्यक्ति दुखी जनरली नहीं होता है। भक्त किसी को दुख पहुंचे ऐसा व्यवहार नहीं करता है, ऐसा नहीं बोलता है। किसी को दुख पहुंचाना वो भक्त का काम नहीं है। और भक्त के कारण सब लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं अगर वो सच्ची भक्ति करता है तो, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है और भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, वो सबको सेटिस्फाइड कर देंगे। सच्ची भक्ति है, परमात्मा परमात्मा सेम है, तो वो परमात्मा उस व्यक्ति को इस व्यक्ति के कारण सेटिस्फाइड कर देंगे। उसको संतोष, हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छी भक्ति करता है, मैं खुश हूं, परमात्मा उसको प्रेरणा देंगे अगर हमारा व्यवहार, अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा है। और ये शास्त्र की बात है। कल मैं प्रहलाद महाराज पढ़ रहा था, नरसिंहदेव भगवान जब अदृश्य हो गए सब लीला करके, तब प्रहलाद महाराज ने क्या किया? दूसरे ही श्लोक में है, नरसिंहदेव भगवान चले गए, अदृश्य हो गए, वहां पे जो शिव जी है, ब्रह्मा जी है, सब देवी जो भी देवता है, प्रहलाद महाराज ने उन सब की पूजा की। प्रहलाद महाराज ने शिव जी की पूजा की, ब्रह्मा जी की पूजा की, देवताओं की पूजा की। भाई मैं क्यों पूजा करूं? नरसिंहदेव भगवान साक्षात वजेंद्र नंदन मेरे पर प्रसन्न हो गए, ये देवी देवता तो नौकर चाकर है, क्या जरूरत है पूजा करने की? विनम्रता, सच्चा भक्त विनम्र होता है, देवी देवताओं का अनादर नहीं करता है, उसको भी प्रणाम करता है, उससे कृष्ण भक्ति मांगता है, मुझे कृष्ण के पास ले जाओ, मुझे इसमें से निकलना है। वो देवी देवताओं से मांग सकते हैं, मेरे भक्ति में जो विघ्न है उसको दूर करो। तो प्रहलाद महाराज ने खुद आचरण करके बताया दूसरे ही पल में। तो देवी देवताओं की पूजा प्रहलाद महाराज ने करके उदाहरण प्रस्तुत किया कि भगवान प्रसन्न हो जाए, फिर भी देवी देवता है, माता पिता है, जो भी है, जितने भी जीव है, वो सबको रिस्पेक्ट देना है। सिर्फ जीव ही नहीं, जैसे ये जो है बिछाया हुआ है, आचार्य तो ये कहते हैं कि इसको पैर से भी नहीं खींचते, क्योंकि इसके अंदर भी कोई भी जड़ वस्तु है, उसके अंदर भी परमात्मा। तो जड़ वस्तुओं को भी रिस्पेक्ट देना है, तो चेतन वस्तुओं को, जीवों को हम क्यों अनादर करें? अगर ये हर कोई व्यक्ति सीख जाए तो जगत वैकुंठ जैसा बन जाए। सब परिवार वाले हंस बोलकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है, कोई सास बहू का झगड़ा नहीं है, कोई भाई भाई के बीच में झगड़ा नहीं है, कोई नौकर और मालिक के बीच में झगड़ा नहीं है, सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत हमें करनी है, क्योंकि गूंज उठेगी। हम जैसा व्यवहार करेंगे, धीरे धीरे धीरे, भले ही आज नहीं तो कल, वो सामने वाला एटलीस्ट आपके साथ तो वो व्यवहार करेगा करेगा करेगा। ये हम सबको पुरुषोत्तम मास में ये अभ्यास करने का, ये व्रत लेना है। मैं प्रयास करूंगा, तुरंत नहीं आएगा, मैं बोलता हूं, लेकिन मेरे से भी तुरंत सब कुछ नहीं होता है। काम धंधे पे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हो सकता है, आ जाए, गुस्सा क्रोध हो सकता है, आ जाए। एटलीस्ट ये याद रखिए और इसको जीवन में अपनाने का प्रयास करें। तो ये कथा सुनकर, भागवत सुनकर, भागवत पढ़कर हमें नम्रता लानी है। ये भी बार बार झुक रहा है, ये झुक रहा है, मेरी आवाज शांत हो रही है, कम हो रही है। तो जब ये इंस्ट्रूमेंट भी झुक जाता है
मेरी आवाज कम हो जाती है। जड़ वस्तु झुकती है तो भी आवाज कम हो जाती है। सामने वाला क्रोध कर रहा है, झुक जाओ, उसकी आवाज कम हो जाएगी। उनके चरण कमलों के पास गए, मुनि के चरणों पर अपना शीश झुकाया। शीश को झुकाना सीखना है, सम्मान में हाथ जोड़े और जीवन भर भगवान श्री विष्णु के संरक्षण में रह चुके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन भर गर्भ में ही कृष्ण का दर्शन हो गया था परीक्षित महाराज को, फिर भी अहंकार नहीं, विनम्रता। और ये जो इतना है ना, बस इतना बहुत ही इफेक्टिव है। इतना कर देते ना, और फिर क्रोध के साथ नहीं, विनम्रता का, सॉरी प्रभु, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, बात खत्म। सामने वाला भी तैयार है आपको प्रेम करने के लिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।